सुदामा और कृष्ण का बचपन। सुदामा और कृष्ण के बचपन के दिन बहुत ही रोचक और सुखद थे। दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। सुदामा शांत, सरल और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, जबकि कृष्ण अपनी चतुराई और मस्ती के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि दोनों की स्वभाव में अंतर था, फिर भी वे बहुत अच्छे मित्र बन गए। वे साथ में पाठ सीखते, जंगल में घूमते और खेलते थे। गुरुकुल की घटना। एक दिन जब वे दोनों जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए तो अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि दोनों भीग गए और ठंड से कांपने लगे। कृष्ण ने सुदामा को अपने साथ एक पेड़ के नीचे आश्रय दिया और बारिश के खत्म होने का इंतजार किया। इस घटना ने उनकी मित्रता को और भी गहरा कर दिया। जीवन का मोड़। समय बीतता गया और शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण का जीवन चुना। सुदामा की स्थिति अत्यंत दीन हो गई। उनके पास आवश्यक वस्तुओं की भी कमी थी और उनकी पत्नी और बच्चे भूखमरी की स्थिति में थे। सुदामा की पत्नी का आग्रह। सुदामा की पत्नी को अपने पति की मित्रता के बारे में पता था। एक दिन उसने सुदामा से कहा, क्यों न तुम अपने पुराने मित्र कृष्ण से मदद मांगो, वे राजा हैं और वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सुदामा ने पहले मना किया क्योंकि वे अपनी गरीबी का प्रदर्शन अपने मित्र के सामने नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंततः पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारका जाने का निर्णय लिया। सुदामा का द्वारका जाने का सफर। सुदामा ने अपनी यात्रा के लिए थोड़ा सा अनाज और एक छोटा सा कपड़े का झोला साथ लिया, जिसमें उन्होंने कृष्ण के लिए कुछ चिवड़े रखे। वे नंगे पांव लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में कई कठिनाइयां आई, लेकिन कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम और विश्वास ने उन्हें हिम्मत दी। जब वे द्वारका पहुंचे तो वे थके हुए थे, लेकिन उनके दिल में अपने मित्र से मिलने की खुशी थी। कृष्ण का स्वागत। द्वारका में कृष्ण का महल अत्यंत भव्य था। सुदामा ने कभी इतने बड़े और भव्य महल की कल्पना भी नहीं की थी। वे महल के द्वार पर पहुंचे और दरवाजे पर खड़े होकर द्वारपाल से कृष्ण से मिलने की विनती की। द्वारपाल ने उन्हें एक साधारण भिक्षुक समझकर अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन जब कृष्ण को उनके मित्र के आने का समाचार मिला तो वे तुरंत ही दौड़कर दरवाजे तक पहुंचे और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत अपने महल में किया और उन्हें सबसे सम्मानित स्थान पर बैठाया। सुदामा की संकोच। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो सखा? सुदामा को अपनी गरीबी का एहसास हुआ और वे बहुत संकोच महसूस करने लगे, लेकिन कृष्ण के आग्रह पर उन्होंने अपने झोले से चिवड़े निकाले और कृष्ण को भेंट किए। कृष्ण ने उस साधारण भेंट को बहुत प्रेम से स्वीकार किया और खाते हुए अपने बचपन के दिनों को याद किया। सुदामा की विनम्रता। सुदामा ने अपनी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा। वे अपने मित्र के साथ बिताए पलों में इतने खुश थे कि अपनी परेशानियों को भूल गए। जब सुदामा ने वापसी की यात्रा शुरू की तो उनके मन में कोई अपेक्षा नहीं थी। वे अपने मित्र से मिले, यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार था। चमत्कारिक परिवर्तन। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पुराने टूटे फूटे घर की जगह एक भव्य महल खड़ा था। उनके पास अब अनाज, धन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। यह सब कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने अपने मित्र की मदद के लिए बिना किसी शर्त के ये सब किया था। सुदामा का जीवन परिवर्तन। अब सुदामा का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वे अपनी संपत्ति और सुख सुविधाओं के साथ एक संतुलित जीवन जीने लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके हृदय में अपने मित्र कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपनी शेष जीवन में भी सादगी और विनम्रता को नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि असली संपत्ति भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और मित्रता में होती है। कहानी का संदेश। सुदामा और कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता का आधार प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है। सुदामा ने कभी भी अपनी गरीबी को अपनी मित्रता के आड़े नहीं आने दिया और कृष्ण ने कभी भी अपनी संपत्ति या राजा होने का गर्व नहीं किया। उनके बीच का संबंध इतना पवित्र और सच्चा था कि भले ही वे अलग अलग जीवन जी रहे थे, उनके दिल हमेशा एक दूसरे के साथ थे। इस कहानी में सादगी, मित्रता और भक्ति की जो शिक्षा दी गई है वह हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में सच्ची खुशियाँ किन्हीं भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि रिश्तों में निहित होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो।